हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताती हूँ। एक बार अकबर और बीरबल, सभी जानते हैं, नदी के किनारे घूम रहे थे और रास्ते में तुलसी का पौधा देखकर बीरबल ने उसे प्रणाम किया। एक पत्ता तोड़कर मुख में डाल लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस पौधे को तुमने प्रणाम क्यों किया और इसका पत्ता क्यों खाया? तब बीरबल ने कहा, इस पौधे को हम हिंदू लोग माँ के समान मानते हैं, इसका आदर पूजन करते हैं। जिसे मैंने अपने मुख में डाला है वह पत्ता नहीं बल्कि माँ के दूध के समान है। इससे अकबर को गुस्सा आ गया और उसने तुलसी के पौधे को हाथ में लेकर मसल दिया और कहा कि तुम लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो कि पेड़ों की और पत्थरों की पूजा करते हो। बीरबल ने मन ही मन अकबर को सबक सिखाने का प्रयास किया। रास्ते में चलते चलते उसे आगे एक कैक्टस का पेड़ मिला, जिसके स्पर्श होते ही सारे शरीर में खुजली होने लगती है। बीरबल ने तुरंत उस पेड़ को भी प्रणाम किया। तब अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, जापना, यह पेड़ हम हिंदुओं का पिता है, इसलिए मैंने इसे प्रणाम किया है। अकबर ने अपने दोनों हाथों और पैरों से उस पेड़ को कुचलना शुरू कर दिया। उसका स्पर्श होते ही अकबर के सारे शरीर में बुरी तरह खुजली होने लगी और तब अकबर पूछने लगा, बीरबल, यह क्या है? मैं खुजली के मारे मरे जा रहा हूँ। तब उसने बोला, बीरबल ने कहा, सरकार, आपने पहले मेरी माता का अपमान किया, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब पिताजी आपसे बदला ले रहे हैं। हमारी माताएं दयालु होती है, बच्चा गलती करता भी है तो वो उसे क्षमा कर देती है, परंतु पिता अनुशासनशील होते हैं। वे बच्चों की गलती पर तुरंत उसे सजा देकर सुधार देते हैं। और अकबर ने उसी दिन से हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं का अपमान ना करने की प्रतिज्ञा कर ली। आपको इसीलिए बता दूं कि तुलसी का पौधा जो होता है वो हमारी माँ के बराबर होता है। चाहे भगवान विष्णु हो, श्री कृष्ण हो, कोई भी पूजा तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती। हनुमान जी के भोग में भी तुलसी दल बहुत ही प्रिय माना जाता है। हमारे घर के आंगन में आज से नहीं, बरसों बरसों से तुलसी का पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना, ये सभी ट्रेडिशन चला आ रहा है। और कहा गया है, ऐसा करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल कोई भी अपने सिर पर अगर धारण कर लेता है तो उसे गंगा स्नान और 10 गोदान के शक्ति के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वहाँ पर वास्तु संबंधी दोष नहीं होते हैं। और पुराणों में भी बताया गया है कि मृत्यु के समय गंगा जल के संग तुलसी के पत्ते लेने से आत्मा को शांति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन घरों में रोजाना तुलसी का पूजन होता है वहाँ कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और देवी का दर्जा तुलसी माँ को दिया गया है। सूखी लकड़ियाँ थोड़ी सी किसी शव के ऊपर रखकर तुलसी की पेट और मुंह पर बिछा दी जाए और उसे अग्नि तुलसी की लकड़ी से दी जाए तो कहा जाता है मनुष्य की अगर दुर्गति हो करके उसकी मृत्यु हुई है तो उससे उसकी रक्षा होती है। जो भी पाप उसने किए वो खत्म हो जाते, उसे लेने यमदूत भी नहीं आते। और जब हम इसके वैज्ञानिक महत्वों की बात करते हैं, तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है, मनुष्य की उम्र बढ़ती है। इसमें पौधे में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में शरीर को सक्षम बनाते हैं। तुलसी का पौधा घर में होने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। मनुष्यों के पूर्व जन्म अर्जित पाप तुलसी का पौधा घर में लगाने से, पालने से, सींचने से और उसका ध्यान रखने मात्र से खत्म हो जाते हैं। संक्रामक रोगों से निपटने के लिए भी तुलसी कारगर बताई गई है। रोज आपको तुलसी का पूजन जरूर करना चाहिए। जो भी मनुष्य सुबह सुबह उठकर तुलसी माँ के दर्शन करता है, जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, उसे स्वर्ण दान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आर्थिक स्थिति सही हो जाती है। और हर शाम को, रोज सुबह आपको जल देना चाहिए, पूजन करना चाहिए और शाम के समय तुलसी माँ के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुलसी को घर में आप जब रखते हैं तो आपके घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। परिवार में अगर आर्थिक स्थिति डावाडोल है तो कभी भी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम रिच ही आप हो जाएंगे, लेकिन कम से कम खाने पीने की आपकी मुसीबतें दूर रहती है। घर को बुरी नज़र नहीं लगती और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप इसे मुख्य द्वार पर रख देते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले ही निष्क्रिय हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। शाम के समय तुलसी के पास दिया ज़रूर जलाना चाहिए।
जो लोग घर में भगवान को लड्डू गोपाल की पूजा आदि करते हैं, विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन करते हैं या फिर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें प्रतिदिन भोग लगाते हैं, उन्हें भोग में तुलसी दल ज़रूर डालना चाहिए। और ऐसा माना जाता है तुलसी दल के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तुलसी का पौधा बुध का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध कौन है? हमारे करियर का कारक है, हमारी जो ब्यूटी है उसका कारक है, बुद्धि का कारक है और भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। और तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। कोई भी भोग आप देखेंगे कि तुलसी अगर नहीं डालेंगे तो भगवान उसको नहीं आरोगते हैं। लेकिन आपको कुछ नियम भी पालन करने चाहिए। सबसे पहले जब आप तुलसी की पूजा करते हैं उसमें दीपक को आसन ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है माता लक्ष्मी आसन ग्रहण नहीं करती। माँ लक्ष्मी का प्रिय धान चावल है, इसलिए दीपक को हमेशा चावल के आसन पर रखना चाहिए ताकि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सके। और इसके अलावा शास्त्रों में एक और बात कही गई है कि जो भी व्यक्ति तुलसी के नीचे चावल का आसन बिछाकर घी या तेल का दिया जलाता है उसे सदैव धन लाभ की प्राप्ति होती है। चावल को पूर्णता और शुद्धता दोनों का ही प्रतीक माना गया है। तुलसी का पौधा लेकिन हर किसी के लिए शुभ नहीं होता। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कई नियमों का पालन भी करना चाहिए, नहीं तो ये हानि भी पहुंचा सकता है। किन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी को परम वैष्णव माना गया है। भगवान विष्णु की पूजन पद्धति में तामसी तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और भगवान विष्णु की पूजा राजसिक और सर्वाधिक प्रिय सात्विक तरीके से की जाती है। उन लोगों को अपने घर में तुलसी नहीं रखनी चाहिए जो तामसी चीज़ों का सेवन करते हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, प्याज लहसुन ये सभी वर्जित माना गया है, मांसाहारी भोजन करते हैं, तो घर के अंदर आपको तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जगहों पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं पनपता। हाँ, आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर कहीं भी लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और नॉनवेज आदि खा के या नॉनवेज आदि छू करके आपको तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। जो लोग ड्रिंक आदि करते हैं, गंदी चीज़ें पीते हैं, उन्हें भी अपने घर में तुलसी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को लाभ के बजाय हानि पहुंचाती है, क्योंकि तुलसी परम वैष्णव है। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते, नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक्स आदि करते हैं, तो आपको तुलसी पूजा नहीं रखनी चाहिए, घर में नहीं रखनी चाहिए तुलसी। और तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये दिशा में रखी गई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। हमेशा उत्तर दिशा में ही लगाएं, जो कि बुध की दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी ज़मीन पर ना लगाएं, हमेशा गमले में लगाएं। कुछ लोग होता है बेस वहाँ पे गड्ढा खुदवाया हुआ है वहाँ पे लगा देते हैं इसको कि चलो भरी भरी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नहीं, ज़मीन से ऊंचा आप उसका स्थान बनवाइए। ज़मीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है, जिसका असर सीधा सीधा घर की जो स्त्रियाँ होती है या जो घर के सदस्य होते हैं उनकी सेहत पर पड़ती है। तुलसी को दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में रखी गई तुलसी भी धन की समस्याएं पैदा करती है और घर में लाभ कम होने लगता है। तुलसी को नैऋत्य कोण में भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर तुलसी अधर्म को जन्म देती है और तुलसी को कभी भी, ऐसे मैं कहती हूँ, बालकनी आदि में रख सकते हैं, लेकिन छत पर नहीं लगाना चाहिए। छत पर रखने से बुध ग्रह खराब हो जाता है, मनुष्य के जीवन में मानसिक विकार आने लगते हैं। हम तुलसी को अंडरग्राउंड भी नहीं लगाना चाहिए, कहीं कार पार्किंग है वहाँ पे घर की ब्यूटी खराब ना हो जाए इसलिए तुलसी रखना है तो अंडरग्राउंड बेसमेंट में कहीं पार्किंग में रख दिया, ऐसे नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह लगी हुई तुलसी भी घर में विकारों को जन्म देती है। कहाँ रखना चाहिए? तुलसी को हमेशा घर के आंगन में, मुख्य द्वार के सामने, केंद्र घर का जो सेंटर प्लेस है वहाँ पर, घर की पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में, पूरब दिशा या उत्तर दिशा यानी ईशान कोण जो कि ईश्वर की दिशा मानी जाती है, इस स्थान पर तुलसी सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देती है। अब तुलसी का आपको ध्यान रखना चाहिए, रविवार के दिन पूजा नहीं करना चाहिए। रोज़ की पूजा में जल से पूजा करें और गुरुवार के दिन हो सके तो थोड़ा सा दूध आप तुलसी के पौधे में अर्पित करें, इससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। रविवार के दिन तुलसी को भूल करके भी जल ना दे। मंगल और शनिवार को भी वैसे तुलसी का पत्ता तोड़ना निषेध बताया गया है, क्योंकि कड़े वार होते हैं। कहते हैं कि कड़े वार जो होते हैं यानी कि मंगल, शनि और रवि, ये 3 दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये घर में सुख समृद्धि के लिए बाधक होते हैं, लेकिन बेसिकली हम मानते हैं संडे के दिन ना तोड़ें। इतना आपसे नहीं होगा, सिर्फ ध्यान रखें कि संडे और एकादशी, ग्रहण ये दिन हो तो आप तुलसी पत्र ना तोड़ें।
तो दीपक नियमित रूप से आपको शाम को जलाना चाहिए। मुख्य द्वार पर जो तुलसी का पौधा रखा है, अगर आपने 5 तुलसी के पौधे रखे हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पूजन सिर्फ एक का ही करें। जो कि मेन डोर के सामने आप रखते हैं उसके सामने आपको दीपक जलाना चाहिए, और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस प्रकार से किसी भी भूल को ना करते हुए आपको सभी नियमों का ध्यान रखते हुए शाम के समय दीपक तुलसी पे जलाना चाहिए। सुबह के समय दीपक लगाते हैं, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर रात्रि में जला लेना चाहिए, इसके बाद नहीं जलाना चाहिए। और ध्यान रखें कि आप जब तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं उस समय आप ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। जो लोग भी तुलसी को जल देने का मंत्र जानना चाहते हैं उनको बता दूं, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए। और तुलसी का पूजन करने के बाद आपको बोलना चाहिए, आप तुलसी का नाम अष्टक पढ़ें। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनिया तुलसी कृष्ण जीवनी, इस तरह से आपको बोलना चाहिए। तुलसी के 8 नाम होते हैं, ये मैंने बताया आपको, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी कृष्ण जीवनी तुलसी। यानी कि वृंदा किसको कहते हैं? सभी वनस्पति व वृक्षों की आदि देवी। वृंदावनी जिनका उद्भव व्रज में हुआ है। विश्व पूजिता समस्त जगत द्वारा पूजित। विश्व पावनी त्रिलोकी को पावन करने वाली। पुष्प सारा हर पुष्प का सार। नंदिनी ऋषि मुनियों को आनंद प्रदान करने वाली। कृष्ण जीवनी श्री कृष्ण की प्राण जीवनी। और तुलसी यानी आदित्य। दोस्तों, तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से घर में धन संपदा वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और तुलसी का जो नाम अष्टक मैंने 8 नाम बताया है उसे पढ़ने से सुनने से भी लाभ की प्राप्ति होती है। बिना उपयोग के कभी भी तुलसी पत्र ना तोड़ें, ऐसा करने से तुलसी को नष्ट करना माना गया है। तुलसी के पत्ते 11 दिन तक बासी नहीं माने जाते। इनकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़क कर आप फिर से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। बिना नहाए जो मनुष्य तुलसी का पत्ता तोड़ता है ऐसे पत्तों को भगवान नहीं करते हैं। इसके अलावा शिव जी को, गणेश जी को, भैरव जी को यानी शिव परिवार को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूता चप्पल भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी के पौधे में ही साथ साथ थोड़े थोड़े उनको चाहिए होते हैं तो पौधे में दूसरे फूल पत्तियां लगा देते हैं, ब्यूटी के या धनिया पत्ती आदि। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तुलसी जिस गमले में लगाएं उस गमले में कोई भी दूसरा पौधा नहीं होना चाहिए। और इससे भी कई बार क्या होता है, समुचित उसमें उसको नहीं मिल पाता है खाद, इससे वो सूखने लग जाती है। तुलसी की पत्तियां रोज ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन उसमें काफ़ी मात्रा में लोहा तत्व और पारा पाया जाता है जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कभी भी तुलसी को चबाकर नहीं खाना चाहिए। तुलसी को आयुर्वेद में भी कहा जाता है चबाने से मना किया जाता है। तुलसी के पत्तों में कुछ मात्रा में आर्सेनिक भी होता है जो कि दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा जब भी तुलसी लेंगे जल के साथ उसको गींथना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा सूखा गया है अगर तो उसको नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है, ब्रह्मांड पुराण में भी बताया गया है कि तुलसी पर जो मंजरियां होती है सूखी, वो हमेशा हटा देनी चाहिए। सूखी मंजरियों के होने से तुलसी माता दुखी रहती है। और यदि अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे पवित्र नदी, तालाब, कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए, किसी पीपल के नीचे रख देना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे तरक्की प्रभावित होती है। तुलसी का पौधा अगर आप घर से हटा रहे हैं तो हमेशा आपको तुरंत दूसरा तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। ध्यान रखें, मिट्टी बदल ले, साफ मिट्टी ले ले, कहीं ऐसा ना हो पुरानी मिट्टी की वजह से आपका तुलसी का पौधा रहता नहीं है। और बृहस्पतिवार के दिन आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। कार्तिक का महीना सबसे उत्तम होता है। कार्तिक महीने में तो तुलसी के पौधे की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन के बीच में लगाइए, सोने के कमरे के बालकनी में लगा सकते हैं और ऐसी जगह लगाएं जहां आप उसकी परिक्रमा ज़रूर कर सकें। हो सके तो ऐसे लगाना चाहिए। जिन मनुष्यों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी करने के लिए तुलसी विवाह करना चाहिए। जिन युवाओं के विवाह में अड़चन आ रही है उन युवाओं को भी तुलसी विवाह करवाना चाहिए।
विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की पूजा के पास तुलसी और पैसे रख दीजिए और बाद में उसे उठाकर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तुलसी नामाष्टक का पाठ ना सिर्फ शीघ्र विवाह के लिए होता है, बल्कि बिछुड़े संबंधी भी करीब आ जाते हैं और नए घर में जब भी कोई भी जाते हैं तो तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा, जल से भरा कलश ये लेकर के प्रवेश करना चाहिए। इससे नए घर में भी संपत्ति की कमी नहीं आती है। नौकरी पाना चाहते हैं, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो गुरुवार की शाम को तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रख लीजिए। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन आएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो तुलसी के पौधे से लाभकारी तत्व रिलीज होते हैं जो घर में मच्छरों और अन्य कीट पतंगों के प्रवेश को कम करते हैं। तुलसी के पत्ते बहुत सी बीमारियों में भी काम आते हैं और तुलसी की चाय पीने से पेट दर्द और सर दर्द छूमंतर हो जाता है। विशेषकर कोरोना काल का समय है, ऐसे में तुलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जो लोग भी नियम जानना चाहते हैं किस प्रकार पूजा की जाती है तो तुलसी पूजा करने के लिए रोज़ सुबह 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें गंगा जल डाल सकते हैं, धूप दीप ले लीजिए, हल्दी और सिंदूर ले लीजिए और फिर तुलसी माँ के पास जा कर के प्रणाम करें, जल दें, बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस प्रकार से उनका पूजन करके जल अर्पित कीजिए, सिंदूर और हल्दी अर्पित कीजिए, क्योंकि यही उनका श्रृंगार होते हैं। और उसके बाद घी का दिया जला के धूप दीप करें। इसके बाद शालिग्राम जी अगर आपने स्थापित किए हैं तो उन पे आप जल आदि चढ़ाएं, चंदन लगाएं और तुलसी का एक पत्ता तोड़कर उन पे चढ़ाना चाहिए और शालिग्राम जी और वृंदा देवी का स्मरण करते हुए तुलसी जी का जयकारा लगाएं। और इस प्रकार से रोज़ आपको पूजन करना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो रोज़ आरती भी गा सकते हैं और फिर हाथ जोड़ करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इस प्रकार से दोस्तों, तुलसी की पूजा नित्य रूप से करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती। वो लोग भी लगता है कि परेशान है, अपने घर पे तुलसी का पौधा नहीं टिकता है या कोई भी चीज़ तुलसी आप जब भी लगाते हैं तो वो मर जाती है, या फिर तुलसी पूजा करे कि नहीं करे, कैसे करें, क्या उनके पास रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, ये सभी बातों को मैंने आज आपको बताया है। आप भी जानें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें और फिर देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी चल पड़ती है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।